कैसा सब बढ़िया। ट्वेल्थ वाले हो, ट्वेल्थ वाले देख रहे हो वीडियो, क्योंकि ट्वेल्थ के लिए ही वीडियो है तो ट्वेल्थ वाले ही मोस्टली आए होंगे। देखो बोर्ड का एग्ज़ाम कोई कह रहा है अप्रैल में होगा, कोई कह रहा है मई में होगा, छोड़ दो। ऐसे कैसे होता था एज यूजुअल मार्च में, फरवरी लास्ट से मार्च में। तो आपके पास है 3 महीने, समझ रहे हो बात को ना। 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने। मैंने एक स्ट्रेटजी प्लान बताई थी आज से करीब 2 महीने पहले, जिसमें 5 महीने का मैंने प्लान बताया था। अब भी अगर 2 महीने छूट गया है, ठीक है, और एक चीज लगे 70% आ रहे हैं या मुझे 80% आ रहे हैं, मुझे है जो अचीव करना है 90 प्लस करना है, अचीव 95 प्लस अचीव करना है, होगा क्या इस 3 महीने में? बिल्कुल होगा यार। ऐसा कुछ है जो इम्पॉसिबल है? ऐसा है? हाँ है। टूथपेस्ट को बाहर निकाल दो, वापस तो तुम निकाल पाओगे, है इम्पॉसिबल। बट यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है। अगर 3 महीने की प्लान, 3 महीने की जो स्ट्रेटजी है वो आप पढ़ते हो, उसमें आप रूटीन फॉलो करते हो, तो है पॉसिबल है जो आप 90% एवं अचीव कर पाओगे। देखो 2-3 चीजें याद रखना। अब कौन सी बुक तुम पढ़ोगे, ठीक है, मार्केट से कौन सी बुक उठा रहे हो या मार्केट की कौन सी बुक देख रहे हो, तो इस बात को समझना, ठीक है। मैं बुक्स बताऊंगा आपको, और देखो यार मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, तो मैं आपको सही बुक्स बताऊंगा। या न्यूमेरिकल की बुक फिजिक्स के लिए क्या सही होगा, या केमिस्ट्री के लिए सब्स्टिट्यूट बुक क्या सही होगा, या बायोलॉजी है या मैथ्स है आपका, तो ये सारी बुक्स मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, जो आप कैसे 3 महीने में अचीव कर सकते हो एक हायर नंबर। अगर आप एक लोअर नंबर पे अभी तक हो तो एक हायर नंबर कैसे अचीव कर सकते हो। तो वीडियो के साथ बने रहना, दूर मत जाना, स्किप मत करना यार। कोई भी इंपॉर्टेंट बात बोल जाऊंगा, छूट जाएगा, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो के साथ बने रहना। न्यू व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आगे भी वीडियो डालता रहूंगा। तो चले, अभी मैं सोच रहा हूं मैं एक बोर्ड के पास तुम्हें ले चलता हूं। बोर्ड पे मैं रिटर्न करके मैं बताता हूं जो आप कैसे अचीव कर सकते हो, क्या तो 90% से एवब अचीव कर सकते हो। चले, सो कम ऑन। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया, आप सब 90% से एवब, मैंने यहां लिखा है 90%, बट इससे एवब 3 मंथ में 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे ला सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैंने क्या बताया था, तो वो 5 मंथ की स्ट्रेटजी बताई थी, जो कि कौन सा था, जिसमें हमने लिया पहला इंग्लिश, दूसरा क्या लिया, अगर आपका बायो है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये आपका है। फिर आता है मैथ्स। अगर ये मैथ्स, बायो या मैथ्स को एक होगा, या हो सकता है किसी बच्चे ने साइड स्ट्रीम में भी मैथ्स को लिया होगा। समझ रहे हो बात को। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, तो हमने अभी तक क्या किया, अभी आपने क्या किया, अभी तक आप क्या करते आए हो, तो आपने क्या किया है, या तो जेई का या तो नीट के लिए पढ़ा है, राइट। एनसीईआरटी को आपने ढंग से छुआ ही नहीं, समझ रहे हो बात को, तो आपने किया नहीं। अब क्या हो सकता है इसमें, देखो अब यही हो सकता है जो उधर से एवेंजर्स आएंगे, समझ रहे हो। एवेंजर में से बन गया थाइनोस निकलेगा। इन्फिनिटी स्टोन आपको चाहिए 5। यार देखो ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं चाहिए आपको, बात समझ में आ रही है, ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये कोई चमत्कार होने वाला यहाँ नहीं है, यहाँ कोई सा भी चमत्कार नहीं होने से रहा, समझ रहे हो बात को, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होगा। तो यहाँ करना क्या है, तो यहाँ आपको खुद चमत्कार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अलादीन का चिराग में से नहीं जिन निकल के आएगा और कहेगा मेरे आका बताओ आप सबों को क्या चाहिए, तो आप बोलोगे मुझे 90% अचीव करना है, और वो कहेगा ले जाओ 90%। ऐसा भी नहीं होने वाला है, बात समझ में आ रही है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, क्वेश्चन है होना क्या है। देखो सिंपल सा चीज़ समझ लो, आपको अब एनसीईआरटी के जो लिटरेचर के क्या जो क्वेश्चन आंसर थे, उसे आपको क्या करना है, याद कर लेना, रिमेंबर पहला, ठीक है। कैसे याद करना है, स्टोरी बिल्डअप कर, कहानियां समझता है ना, उसे बिल्ड कर, समझने की कोशिश कर, ठीक है। फिर बात आती है ग्रामर। यार ग्रामर्स में देख लियो, ग्रामर्स में बहुत इजी है, बस समझने की देरी है। फिर आती है राइटिंग की बात। यार देखो राइटिंग में क्या करना है आपको, तो राइटिंग में आप सबों को ये याद रखना है, जो डायरी एंट्री हो गया, लेटर हो गया, ठीक है, फॉर्मल डायरी हो गया, ये सारे चीज़ को आपको याद करना है। किस तरह से, फॉर्मेट को देख लो, फॉर्मेट याद कर लोगे तो सब इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, बात समझ में आ रही है।
अब आते हैं भैया बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या करना है, देखो बायोलॉजी के कुछ चैप्टर तो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है, कुछ चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं। बहुत खुश तो बहुत हो गए तुम क्या, बट खुश होना छोड़ो यार, नीट में सारे आ रहे हैं इसीलिए पढ़ना तो सब है। अब बायो में आपको क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, ये 2 चैप्टर को ध्यान से समझ लेना। एक करीब 18 नंबर का है, एक करीब 20 नंबर का है, और ये आपको हमेशा काम आएगा, क्योंकि इसके याद रखना NCERT रट जाना, एकदम से क्वेश्चन आंसर को रट जाना। दूसरा एक काम करना, MCQs साइड बुक्स के मिल जाएंगे, ठीक है, MCQ साइड बुक के मिल जाएंगे, या PDF फॉर्म में नोट्स डाउनलोड कर ले, मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब आते हैं बात फिजिक्स पे यार। देखो फिजिक्स में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो सबसे पहले तो चले जाओ अमन दत्तरवाल के कुछ PDF फॉर्म देख लेना यार, बहुत अच्छा फिजिक्स के सारे चीज़ उनके पास अवेलेबल है, केमिस्ट्री के भी अवेलेबल है। वो करीब अपनी कक्षा एक चैनल है, उस पर चले जाओ, उस पर आपको मिल जाएगा। ये आपका कोई भी प्रमोशनल नहीं है यार, ये बस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसने बहुत अच्छा वर्क किया है, अभी बहुत सारे कोर्स को डाला है, तो आप भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसके नोट्स को कवर कर लो, ठीक है। नोट्स कवर करने के बाद आपको क्या करना है, नोट्स कवर जैसे ही आपने किया, नोट्स कवर करने के बाद आप NCERT को समझ के बना ले। समझ में आ रही है बात, समझ रहे हो। देखो केमिस्ट्री में क्या करना है, देखो थोड़ा मैथ को साइड लिख देता हूं मैं। केमिस्ट्री में क्या करना है, देखो केमिस्ट्री के याद रखना इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, रट जा एकदम से, रट जा, इसे तो छोड़ना नहीं, रट जा एकदम से, समझ रहे हो, रट जा। देख केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर होता है जो अगर तेरा फिजिक्स में कुछ माइनस नंबर गया, कुछ कम आए, तो केमिस्ट्री क्या करता है, बिल्डअप का काम करता है, मतलब नंबर बढ़ाने का। केमिस्ट्री और इंग्लिश स्कोर हाई करने के लिए ये 2 काम आते हैं सबसे ज़्यादा। बात समझ में आ रही है, ये 2 काम आते हैं सबसे ज़्यादा। अब आते हैं बात जिनकी भैया मैथ है, मैथ में तो भैया पढ़े नहीं होगे, ये तो गारंटी है। मैथ पढ़े हो, बिल्कुल नहीं पढ़े हो, मुझे भी पता है ना, बिल्कुल तुमने मैथ को नहीं पढ़ा है। अब क्या करना है मैथ में, अभी से एग्जाम्पल्स होंगे NCERT में। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जितने एग्जाम्पल है देख कर, ठीक है, सॉल्व कर। समझ में आ रहा है, देख कर सॉल्व कर, मतलब जो भी NCERT का सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन होगा, वो सब बना। बात समझ में आ रही है। तो ये एक प्रैक्टिस अपना इस 3 महीनों में, तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो 1 वीक इसे ध्यान दे, 1 वीक के लिए इसे पढ़, 1 वीक के लिए इसे समझ। जैसे ही 1 वीक के लिए ये समझ जाएगा, ये करने लगेगा, तेरा आगे का काम होना चालू हो जाएगा। अगला एक वीडियो बना रहा हूँ जो स्पेशली इंग्लिश के लिए अलग होगी, बायोलॉजी के लिए अलग होगी, फिजिक्स के लिए अलग होगी, केमिस्ट्री के लिए अलग होगी और मैथ्स के लिए अलग होगी। बात समझ में आ रही है। इन सबों के लिए मैं क्या किया हूं, अलग अलग एक वीडियो तैयार किया हूं, जो कि इस चैनल पे मैं डाल दूंगा, तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो होप कि मेरी बातें समझ में आई होगी। फॉलो करना इसको, और इसे फॉलो करने से आप अचीव कर पाओगे। समझ रहे हो ना। तो आप मेरी बातें अगर समझ रहे हो तो देखो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल अगर न्यू हो, व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।